तो आज बात करने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को समझने से पहले हमको एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन समझना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर करते जा रहे हैं और एक सर्टेन इंटरवल आता है जबकि ऑब्जेक्ट ऊपर का रखा हुआ ब्लॉक नीचे गिरने लगता है। तो जिस एंगल से ऊपर करेंगे, जैसे हम अभी यहाँ तक हैं, तो अभी एट दैट इंस्टेंट हम ऑब्जेक्ट गिर नहीं रहा है, इस इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट गिर नहीं रहा है। लेकिन अगर इससे हम जरा सा भी ऊपर करते हैं, इस एंगल से जरा भी ऊपर करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लगेगा। तो जिस एंगल तक वो नहीं करेगा, मैक्सिमम जिस एंगल तक, उसी एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इसी को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसके आगे देखते हैं। तो होता क्या है, जैसे मान लेते हैं, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है m मास का। अभी ये मूव नहीं कर रहा। अगर इससे ज़्यादा एंगल पे, ये एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मतलब इस एंगल से ज़्यादा एंगल पे करेंगे तब मूव करेगा। तो ये जो एंगल है, तो यहाँ देखते हैं, तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। एक छोटा सा देखें तो यहाँ पर ऐसे हमारा mg लगेगा नीचे की डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में हमारा नॉर्मल रिएक्शन, जिसको कि बुक में r से डिनोट करते हैं, किसी से n में, तो हम n से डिनोट करेंगे। ठीक, ये बस इसी बॉडी का यहाँ पर बना है। तो अब देखिए, तो इसको अब थोड़ा देखा जाए तो यहाँ पर इसको इस लाइन से हम इस लाइन के डायरेक्शन में, फिर यहाँ पर एक इधर डायरेक्शन में इसका मूव करना चाहेगा, ये इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जो कि इसका कंपोनेंट होगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो इस डायरेक्शन में ऐसे हम बनाए, फिर कंप्लीट करें, ग्रेविटी डायरेक्शन में लगा, और इस ये एंगल दोनों इक्वल होगा। तो ये इसका ये कॉस कंपोनेंट हो जाएगा और ये साइन कंपोनेंट जानते हैं हम। तो इधर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा mg साइन थीटा। ठीक, और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक लगेगा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि ये इधर मूव करना चाहेगा तो इधर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट अभी मूव नहीं कर रहा है, अभी वो एंगल ऑफ रिपोज पे है। अगर इससे ज़रा भी ऊपर किया जाएगा तो करेगा मूव। तो अभी ये दोनों इक्वल होगा, इसी की वजह से अभी नहीं हो पा रहा है। तो हम ले लेते हैं F इक्वल टू mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। अब देखें तो F होता है म्यू एन, और ये हो गया mg साइन थीटा। अगर हम फिगर पे वापस देखें तो मेरा n क्या है, n इस डायरेक्शन में लगेगा, जो कि हम यहाँ बोले थे कॉस कंपोनेंट है। तो यहाँ पर n हो जाएगा, m हो जाएगा mg साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ n की जगह कॉस थीटा हो जाएगा। mg कॉस थीटा। तो यहाँ पर म्यू n की जगह mg कॉस थीटा, mg कॉस थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा। अब देखें तो मेरा mg एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। हम देखें तो mg एक दूसरे से कैंसिल आ जाएगा। तो मेरा बचेगा मेरे पास म्यू इज इक्वल टू
म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये मेरा यहाँ बच रहा है म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इस कॉस थीटा को इस डायरेक्शन में ले जाए तो हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हम जानते हैं टेन थीटा होता है। तो यही है एंगल ऑफ लिपोज या बोले तो एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हम यहाँ से देखें कि टेन थीटा बराबर हो जाता है एंगल ऑफ, इस फॉर्मूला को दिमाग में रखिएगा, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। और ये जो म्यू जो यहाँ से आया यही है कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसी म्यू को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो इसको डिनोटेट करते हैं हम डिनोटेड बाय म्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। ये एक फ्रिक्शन यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। और हम जानते हैं F बराबर म्यू एन होता है। तो यहाँ हमको इसको निकालना है तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं F बाय एन। तो अगर हमको इसको डिफाइन करने की ज़रूरत पड़े तो हम ऐसे कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ क्या था इसमें देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन कर रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं इसलिए रेशियो ऑफ फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। फ्रिक्शन फोर्स विथ किसके साथ था, नॉर्मल रिएक्शन के साथ। तो यही था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में। बस इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में बस ये 3 बात ध्यान रखना है। इसका यूनिट ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, और इसका डेफिनेशन जो है ये एक रेशियो है फोर्स के और नॉर्मल रिएक्शन के। और एक बात ध्यान रखना है आपको, इस फार्मूला को याद रखना है क्योंकि जनरली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। टेन थीटा बराबर म्यू होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है।